तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी एडिक्शन को कैसे छोड़ा जा सकता है। देखिए, एडिक्शंस में अलग अलग टाइप की एडिक्शंस हैं, जैसे स्मोकिंग की एडिक्शन, मैस्टरबेशन की एडिक्शन, ओवर ईटिंग की एडिक्शन, लगातार टीवी देखने की एडिक्शन, सोशल मीडिया की एडिक्शन, लगातार फोन चलाने की एडिक्शन, बंदी की एडिक्शन, लगातार लड़कियों से बात करने की एडिक्शन। तो कोई भी एडिक्शन है लड़के से बात करने की, लगातार फोन शुरू होता है, कोई फोन पे बात करे जा रहे पांच पांच छह छह घंटे लगे हुए फोन पे, तो ये भी एक प्रकार की एडिक्शन है। बिकॉज इससे आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आप अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम बर्बाद कर रहे हो जस्ट एक प्लेजर लेने के लिए। मतलब एडिक्शन जुड़ी ही होती प्लेजर से है। मतलब कोई ऐसी चीज जो लगातार आपके माइंड में डोपामिन जनरेट कर रही है और उस चीज को आपको बार बार करने को मन कर रहा है, ताकि उस समय आपको डोपामिन मिले और आपको अच्छा फील हो। तो अब आप वो चीज बार बार करने लग गए हो, तो आपको और चीज एडिक्शन में बदल गई है। मतलब अब वो करते करते आपको एक टाइम रियलाइज होने लगे कि भाई समय बर्बाद हो रहा है, भाई जिंदगी बर्बाद हो रही है, भाई हेल्थ खराब हो रही है। तो ये चीजें होने लग गई है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को एडिक्शन हो जाती है, बट स्टिल वो अंदर से रियलाइज नहीं कर पा रहे होते कि अब ये जो चीज उनको प्लेजर दे रही थी पहले, अब उनकी बर्बादी का कारण बन गई है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग सिगरेट पीते रहते हैं, तो लोग उनको बोलेंगे कि भाई सिगरेट पीना मत पिएगा, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। वो लोग बोलते हैं भाई नहीं होता, हमारे दादा हमारी फैमिली में कभी किसी को नहीं हुआ, चिंता मत कर, नहीं होगा। तो मतलब वो अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हैं। जैसे आप सिगरेट पीने का नॉर्मली इन्फ्लुएंसर हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि हीरो सिगरेट पी रहा है, हीरो एंजाइटी में है तो सिगरेट पी रहा है, तो भैया वो लाइफ का हीरो है। मतलब मैं एक बार अपने दोस्त को ये बात, अपने दोस्त के मुंह से एक बार ये बात सुन के हैरान हो गया था। उन्होंने मेरे को बोला, तुम्हें पता है मैक्सिमम लड़के सिगरेट पीना क्यों शुरू करते हैं? जस्ट शो ऑफ करने के लिए, जस्ट शो ऑफ करने के लिए कि भाई लड़कियों को, जो लड़के सिगरेट पीते हैं उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं। बताओ, मतलब इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ लोगों के माइंड में ये बात भी डाली हुई है कि सिगरेट पीना मतलब आप हीरो हो। तो सिगरेट पीना गलत चीज है एक्चुअली में। मूवीज में दिखाई जाते हैं सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, मतलब ये करना, दारू पी रहे हैं लोग, सिगरेट पी रहे हैं लोग, बट उसको अच्छी सेंस में दिखाया जाता है और नीचे लिख दिया जाता है सिगरेट पीना हानिकारक है। जबकि आपकी जिंदगी में जब ऐसा समय आए तो आप सुट्टा जरूर मारना। उसी तरीके से मस्टरबेशन मैक्सिमम जब बंदा करता है तो उसको पता चला यार मेरी हेल्थ के साथ इश्यूज हो रहे हैं मस्टरबेशन करने से, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियो भरी पड़ी हैं जिसमें ये बात बताई जा रही है कि भाई मस्टरबेशन करने से स्ट्रेस रिलीज होती है, ये होता है, वो होता है, लेटर पेटर बहुत कुछ बोला जाता है, बट एक्चुअली में इसके बहुत सारे लॉसेस हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मतलब ये सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करने के पीछे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। उसके लिए मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा कि ये सारी एडिक्शंस के पीछे कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर काम कर रहे होते हैं। बट एक्चुअली में इससे आप अपनी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा और बहुत ही प्रीशियस मोमेंट्स खराब कर रहे हो। अब बात करते हैं एडिक्शन छोड़नी कैसे है। तो मैं इस चीज पे अच्छे से कैसे बोल पा रहा हूँ, बिकॉज एक टाइम में मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी एडिक्शन है जिनको छोड़ा है। जैसे सबसे बड़ी एडिक्शन थी मेरी ड्रग एडिक्शन की, बिकॉज मैं एक टाइम में बहुत ज्यादा नशा करता था और मैंने उस चीज को छोड़ा। तो मैंने उस समय तो रियलाइज नहीं किया कि मैंने किन स्टेप्स को फॉलो करके ये चीज छोड़ी है, बट जब मैं इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले रिसर्च कर रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट से मिल रहा था, तो उनसे बात करते करते मैंने बहुत सारे स्टेप डिस्कस किए और मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये कुछ ऐसे स्टेप थे जिनको मैंने फॉलो किया था और मैं अपनी लाइफ में जो मेरी एडिक्शंस थी उनको उनसे ओवरकम कर पाया था। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं किसी प्रकार भी कोई भी एडिक्शन को अपनी लाइफ से खत्म करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो आपको करना है वो करना है, अपने लिए गोल सेट करो। गोल सेट करो कि यार मैं इस दिन को, इतनी तारीख को, इतने बजे इस चीज को और नहीं करूंगा, मैं इतनी तारीख को इतने बजे ये चीज छोड़ दूंगा और नहीं करूंगा। इसके बाद मैं इस चीज के बारे में सोचूंगा भी नहीं। यहाँ पे गोल सेटिंग करते समय इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपको डेट और टाइम फिक्स रखना है। गोल सेटिंग करते समय गोल सेटिंग का मतलब ये आपको डेट और टाइम फिक्स रखना है और आपको याद रखना है कि उस डेट और टाइम के बाद आप और ये चीज नहीं करोगे। जब आप ये चीज अपने को बोल दोगे, आपका माइंड ऑलरेडी रेडी हो जाएगा वो चीज करने के लिए। बिकॉज माइंड को रेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सोच तो लेते हैं कि हम कोई चीज छोड़ देंगे, बट कब छोड़ देंगे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आप जरूर छोड़ पाओगे। तब छोड़ पाओगे जब आप सेकंड स्टेप करोगे। अब सेकंड स्टेप क्या है? डेली विजुलाइज द रिजल्ट। रिजल्ट को डेली विजुलाइज करो। डेली आप सुबह और शाम 5-10 मिनट बैठो, कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग हो या कोई फेवरेट म्यूजिक हो उसको आप लगाओ अपने कानों में और एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए रिजल्ट को विजुलाइज करो। विजुलाइज करो कि जब आप उस एडिक्शन से बाहर निकलोगे
तो भाई कैसा लगेगा, किस तरीके का मतलब आप किस तरीके से बिहेव करोगे, अपने आप से बात कैसे करोगे, आपकी हेल्थ कैसी होगी उस समय, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस होगा उस समय, उस चीज को विजुलाइज करो। और अगर आपको विजुलाइजेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कर सकते हो आप, सुबह और शाम 2 टाइम आप रिजल्ट, आप उसके फायदे लिखो कि जब मैंने एडिक्शन छोड़ दी तो मुझे उसके क्या क्या फायदे हुए, जब मैंने नशा छोड़ दिया तो मुझे उससे मुझे क्या क्या फायदे होंगे, जब मैं सोशल मीडिया कम यूज करूंगा तो उससे मुझे क्या क्या फायदे होंगे, जब मैं अपनी बंदी से या बंदे से कम बात करूंगा फोन पे तो उससे मुझे क्या क्या फायदे होंगे, जब मैं मस्टरबेशन छोड़ दूंगा तो उससे मुझे क्या क्या फायदे होंगे। तो आपको सुबह और शाम फायदे लिखने हैं हर रोज, भले सेम बेनिफिट्स लिखो आप, बट लिखो, डेली लिखो। इससे क्या है, आपको गोल याद रहेगा, आपका माइंड और ज्यादा प्रिपेयर होगा इस चीज के लिए। एंड थर्ड पॉइंट है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भैया पहले 2 पॉइंट आपको स्ट्रिक्टली करने हैं। सो आप जब तक ये पहले 2 पॉइंट को अच्छे से नहीं करोगे, आप स्टार्ट ही नहीं करोगे प्रोसेस। एडिक्शन छोड़ने का प्रोसेस ही से स्टार्ट होता है, आप अपने माइंड को एक कमांड दो कि दैट मुझे छोड़ना है और दिस इज द टाइम, दिस इज द लिमिट, तब मुझे छोड़ना है। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, आप प्रोसीड ही नहीं करोगे उस पर्टिकुलर काम के प्रति जिसमें एडिक्शन छोड़ रहे हो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाना पड़ सकता है जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा एडिक्शन हो रखी है। देन आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या करेगा, आपको क्या करना है इसमें, आपको अपनी ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट बनानी है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बनाना है जिसमें आप खाना खाओगे, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बनाना है जिसमें आप सोओगे। मतलब सुबह का नाश्ता मैं 7 से लेके 7:30 बजे के बीच बीच में करूंगा ही करूंगा, लंच में 12:30 से 12:30 के अंदर करूंगा ही करूंगा, डिनर में 8 के 8:30 के बीच में करूंगा ही करूंगा, और 10 बजे मैं सो जाऊंगा, 10 से 10:30 के बीच में मैं सो जाऊंगा। तो मतलब ये जो टाइम फ्रेम्स है ना, ये आपको फिक्स करने हैं। तो थोड़े दिन में हो सकता है ऊपर नीचे होंगे। अब ये सोचोगे यार ये कितनी सिंपल सी चीज है, बस मुझे टाइम, ईटिंग और स्लीपिंग का टाइम फ्रेम फिक्स क्यों करना है। भाई ये वो चीज है जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। बिकॉज एक सही टाइम होता है सोने का। अगर आप रात के 12-1 बजे सो रहे हो, इट मींस आपकी स्लीपिंग हैबिट गलत है, आपका माइंड को सही ढंग से रेस्ट नहीं मिलेगी और आप सही ढंग से आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाओगे। बिकॉज दैट टाइम आप अपने दिमाग के ऊपर काम कर रहे हो। भाई अगर आप रात के 12-1-2 बजे सो रहे हो और सुबह 8-10-11 बजे उठ रहे हो, तो आप ऑलरेडी अपने माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आपका माइंड हेल्दी नहीं है, और किसी एडिक्शन को छोड़ने के लिए हेल्दी माइंड चाहिए। मुझे किसी से लड़ना है तो मेरी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, और उसी तरीके से मुझे अपने माइंड से एक हैबिट से लड़ना है तो मेरा माइंड हेल्दी होना चाहिए। तो खाना और सोना टाइम पे करना है। सोने का टाइम 10 से लेके 11 बजे के बीच का जो टाइम रहता है, ये सोने के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है। इसमें सोने की कोशिश करो, और खाना टाइम पे खाओ। सुबह का नाश्ता अच्छे से करो, और सुबह का नाश्ता लाइट नाश्ता नहीं होता है, सुबह हमेशा हैवी नाश्ता करो। रात को सोने टाइम पे थोड़ा लाइट खाओ ताकि आपको जल्दी नींद आ जाए और आप सुबह जल्दी उठ सको। सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जो डिनर है, सोने से पहले 2-3 घंटे पहले अगर आप डिनर कर लोगे तो आप जल्दी सो जाओगे और जल्दी उठ सकते हो सुबह। अगर आपने बहुत ही हैवी डिनर कर लिया और बहुत ही लेट नाइट डिनर किया है तो सुबह नेचुरली आपको उठने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो अगर आपने ये छोटी सी चीज कर ली ना, ईटिंग और स्लीपिंग की हैबिट ठीक कर ली अपनी, जो विल पावर आएगी ना, ये आपको करने के बाद ही पता चलेगा कि किस लेवल की विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये सिर्फ सिंपल सी चीज करने में, खाने की और सोने की हैबिट को सही करने में। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम एडिक्शन को छोड़ने का सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त जब भी सिगरेट पी के बैक गेट से वापस आते थे अपने कॉलेज के, तो हम हमेशा रास्ते में डिस्कस करते थे कि भाई आज के बाद और सिगरेट नहीं पिएंगे, सिगरेट पीने से बहुत पैसा खर्च हो रहा है, हेल्थ भी खराब हो रही है, जिम जाया करेंगे, ये कर। मतलब हम हर रोज ये डिस्कस करते थे, मतलब गिल्टी टॉक करते थे अपने साथ। इसको बोलते हैं गिल्टी टॉक। मतलब अपने आप को कोसना कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया। जैसे कुछ लोग होता है कि मस्टरबेशन करने के बाद वो बहुत टाइम तक गिल्टी टॉक करते रहते हैं अपने आप से, यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। तो जब किसी को फोन पे बात करने की आदत पड़ी हुई है, तो उसका आज मान लो उसको फोन नहीं आया तो एकदम बंदा दुखी हो जाता है, इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, क्या हो गया मेरे साथ, ये हो गया वो हो गया। तो इसको बोलते हैं गिल्टी टॉक। आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है इस चीज को मैं अपने अंदर से हटाऊं कैसे। आप पछता रहे हो कि ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से मुझे ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए उस इंसान से, मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए थी। आप गिल्टी टॉक कर रहे हो। आप इस गिल्टी टॉक से कभी भी एडिक्शन को छोड़ नहीं पाओगे। साइकोलॉजिस्ट इस बात को प्रूव करते हैं कि अगर आपको कोई भी एडिक्शन छोड़नी है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको गिल्टी टॉक करना, आपको गिल्टी टॉक करना बंद करनी है अपने आप से। उस समय अपने आप से
क्या करना है, पॉजिटिव टॉक करो, अपने आप से बोलो कि कोई बात नहीं, मैंने गोल डिसाइड कर लिया है, मैं डेली काम कर रहा हूं अपनी हैबिट को छोड़ने के लिए, और मैं करके दिखाऊंगा, और मैं करके दिखाऊंगा। भले आप इसी समय सुट्टा मार के आए हो, अभी आप सिगरेट भी किया, उसी समय अपने आप को बोलो कि भाई मैंने गोल डिसाइड कर लिया हुआ है, मैं इस चीज को छोड़ूंगा, मैं इसको करके दिखाऊंगा। गिल्टी टॉक मत कर। अब और अपने आप को गालियां नहीं देनी है, आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है कि हाँ भाई, मतलब ऐसा सोचो कि तुम्हारे दोस्त को एडिक्शन हुई थी, वो अभी सुट्टा मार के आया, और उसी समय आपको उसको मोटिवेट करना है कि भाई तू छोड़ेगा, मुझे पता, कोई बात नहीं भाई, फिर क्या होगा, तूने पी ली, तू कोशिश तो कर रहा है ना, स्टार्ट तो किया है ना, तूने एडिक्शन का प्रोसेस तो स्टार्ट कर लिया ना, डी एडिक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया ना तूने, तो करके दिखाएगा, मुझे पता है। बस ये बातें बोलनी है। और अगर आपको लगता है कि यार ये सेल्फ टॉक करने से मैं और अच्छे से टॉक नहीं कर पा रहा हूं, हमारा 6th स्टेप आता है कि आपको क्या करना है। जिन लोगों का भगवान में थोड़ा भरोसा है, भगवान में थोड़ा विश्वास रखते हो, तो मंत्रा मेडिटेशन करो, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिटेशन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भगवान में विश्वास नहीं भी है तब भी करके देखो, क्योंकि साइंस प्रूव कर चुकी है इस चीज को, ये प्योर साइंटिफिक मेडिटेशन है। इसमें क्या करना है, आपको भगवान का नाम जप करना है, देयर इज ऑलवेज अ होली नेम। हर एक रिलीजन में एक नाम को उच्चारण करने के लिए बोला जाता है, तो उस नाम को बार बार उच्चारण करो, इसको बोलते हैं मंत्र मेडिटेशन। तो आप ये चीज जब करोगे, इससे क्या होगा, आपको थोड़ी देर के लिए, मतलब ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन है कि ये आपके माइंड की साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली चेंज करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी बैड हैबिट्स छूट रही हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है कि पानी जो होता है अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करता है जब वो होली वाइब्रेशंस के अंदर आता है, जब भी होली चैंटिंग, होली मंत्र, मतलब जो घर पे पड़ा पानी है वो नॉर्मल पानी है, जो मंदिर में पड़ा हुआ पानी है, जो मस्जिद में पड़ा हुआ पानी, जो गुरुद्वारे में पड़ा हुआ पानी है, वो क्या है, होली वाटर है। तो वो होली वाटर क्यों है, क्योंकि वो एक वाइब्रेशन के अंदर है जहां पे होली चैंटिंग्स हो रही हैं, होली मंत्र को बार बार बोला जा रहा है, तो उस वाइब्रेशन की वजह से वो पानी पवित्र हो जाता है। तो ये है रीजन उस पानी को होली वाटर बोलने का, जो घर वाले पानी को नॉर्मल वाटर बोलने का। तो हमारी जो माइंड है 90% पानी से बना हुआ, बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। तो जब आप होली चैंटिंग करते हो तो उससे क्या होता है, आपकी माइंड और बॉडी दोनों काम होते हैं, और आप अपने आप को जल्दी रिलैक्स पोजीशन पे मोटिवेट कर पाते हो। मतलब जैसे आपको एडिक्शन, जैसे आप सिगरेट पी के आए या मस्टरबेशन करके आए, तो आपको बहुत ही बुरा फील हो रहा है, उस समय ये मंत्रा मेडिटेशन ट्राई करो, आपको तुरंत अच्छा लगने लग जाएगा, और फिर अपने आप से गिल्टी टॉक बिल्कुल मत करना। अब अगर कुछ लोगों के लिए मंत्रा मेडिटेशन करना भी अगर डिफिकल्ट हो रही है, तो ऐसा कर सकते हो, अगर आप सिगरेट पी के आए हो, और अगर आप मस्टरबेशन करके आए हो, या दारू पी के आए हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए एडिक्शन है उसको करके आए हो, तुरंत प्रेयर करो, तुरंत उसी समय, मतलब चलते चलते प्रेयर कर सकते हो, आप अपने मन में प्रे कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर में ही जाना है, आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आपको मेडिटेट, आपको वो प्रेयर करनी है। आप बस थोड़ी देर की आंखें बंद करो और प्रेयर करो, और अपने आप को ये बात बोलो, मतलब उस समय भगवान को ये बात बोलो कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना स्ट्रेंथ दी कि मैं अपनी एडिक्शन को छोड़ पाया और मैंने ये चीज कर पाया। ये बोलना है प्रेयर में, आपको ये बात बोलनी है कि थैंक यू गॉड, मैं ये चीज कर पाया, ये एडिक्शन बहुत ज्यादा हावी हो गई थी मेरे ऊपर, मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा था, थैंक यू गॉड मेरी हेल्प करने के लिए कि मैं इस एडिक्शन को छोड़ पाया। ये एक वो टॉक है जिससे आपका माइंड एक अलग ही साइकोलॉजी में चला जाएगा, वो सोचेगा भाई ये क्या हो रहा है। आप ये चीज करके देखो, रिजल्ट आएंगे, करके देखो, क्योंकि ये वो चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में करी है, और मैंने इससे रिजल्ट क्रिएट किए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने अपनी लाइफ में किया है, जब मैंने चीज लोगों को सिखाई, अपने स्टूडेंट्स को सिखाई, वो भी अपनी एडिक्शन से बाहर निकले हैं। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने एडिक्शन को कर पाओगे। अब इस वीडियो को जज करने से पहले आप ये चीज करके देखना, कुछ दिन तो करके देखना, आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच।